आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत बेसब्री से पार्ट 6 का वेट कर रहे थे। बहुत किसी का कमेंट भी आया था कि सर पार्ट 6 कब आ रहा है, पार्ट 6 कब आ रहा है। तो अब आ गया, अब आ जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, है ना, लास्ट वीडियो में पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं बताने वाला था। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा, मगर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक्स और थे जो उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको ये बताया था। तो वो इसमें से एक टॉपिक ये भी है हमारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना बहुत 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 ज़रूरी है। जब इसको आप जान जाओगे अच्छी तरीके से, तो आगे इंशाअल्लाह ताला आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले इसको हमें जानना है कि ये है क्या। और मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 12th तक आएगा। 12th में भी ये चीज़ें हैं, वहाँ भी आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो यहाँ जब आप जान के रहोगे, इसको आपके पास में नॉलेज रहेगा, तो वहाँ पर फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चीज़ें आपको पहली बार सुनी भी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा क्या पढ़ा दिए सर, क्या पढ़ा रहे, तो ऐसा चीज़ें नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेना, मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखो डियर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल नाम से ही मुझे मालूम है, दम बोलते हैं किसमें कितना है, दम। तो पोटेंशियल मीन्स हो गया दम हमारा। अब आप समझो बात को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक है तो यानी कि चार्ज के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अगर हमारा एक चार्ज है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कि एक हमारा चार्ज है Q। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं ना, तो मैंने ले लिया Q। मैं पॉजिटिव चार्ज में ले रहा हूँ अभी। क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज में ले रहा हूँ। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q। अब समझ लो थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा समझना और थोड़ा देखना। मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा और इधर लिखता हूँ ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से और समझा पाऊँ। तो ये हो गया हमारा Q, एक चार्ज है हमारा, ठीक है, Q पॉजिटिव चार्ज, कैपिटल Q है हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने दूसरा एक चार्ज लिया, एक और चार्ज लिया। सपोज मैंने ले लिया एक क्या, कोई दूसरा चार्ज लिया Q, स्मॉल q, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है कि लाइक चार्जेस व्हाट रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करेगा। तो यानी कि अभी जो ये लाइक चार्जेस हैं दोनों हमारे, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और दोनों भागेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे को ठेलेगा। जैसे कि मैग्नेट के केस में आपने देखा होगा, आपने मैग्नेट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी एक्टिविटी किए होंगे मैग्नेट से, चार्ज से तो नहीं किया होगा मगर मैग्नेट से जरूर किए। तो इसलिए मैं मैग्नेट से बता रहा हूँ आपको कि मैग्नेट जब आप लाइक पोल्स को एक तरफ रखते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब आप दोनों को सटा देते हो, सटा दिया और जैसे छोड़ा, दोनों मैग्नेट्स भागते हैं, है ना, दोनों भागता है। मगर अगर आपने उसको एक सटा तो दिया, एक को छोड़ा, एक को फिक्स रखा, एक फिक्स है, एक को आपने हाथ से पकड़ा रखा और एक को छोड़ा, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ एक जो है वो भागेगा हमारा, और फास्ट से भागेगा, एकदम धड़ाक से भागेगा वो, है ना। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है उसमें, आखिर ऐसा क्या आ जाता है जो वो फास्ट जो है वो भागता है, वहाँ से क्यों भागता है, समझो बात को, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये इसको रिपेल करेगा, बोलेगा भागो भाई, भागो यहाँ से, भागो तुम भागो, तो इसको भगाएगा। कहाँ तक भगाएगा, कहाँ तक भगाएगा सर, जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वहाँ तक उसको भगाएगा। तो ये इसको भगाएगा वहाँ तक, कहाँ तक भगाएगा, ये इसको ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसा नहीं भगाएगा। हालांकि देखो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ तक तो वो भगाएगा, मगर ये फिर भी उसके बाद जो है Q जो है हमारा, ये इसको फोर्स अप्लाई करता रहेगा। और ये कहाँ तक फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा आपको इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे जाकर ख़त्म कर देगा। समझो इस बात को। अभी मैंने क्या किया है कि इस वाले चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया है, इसको किल से मारा, ठोका और इसको फिक्स कर दिया, ये चार्ज फिक्स है। तो भागेगा कौन सा चार्ज अभी हमारा, सिर्फ ये चार्ज भागेगा। तो ये चार्ज भाग रहा है हमारा, और ये भाग रहा है। तो ये इस पर जो है, ये जो है इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। कहाँ तक लगाएगा ये फोर्स, तो ये फोर्स लगाएगा तो ये का इन्फिनिटी पर इसका जो फोर्स है वो लगना बंद हो जाएगा। कहाँ पर, इन्फिनिटी तक जब ये पहुंचा,
ये Q कहाँ पहुँच गया, ये जो चार्ज है हमारा ये यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा तो अब जो है इस पर अब जो है फोर्स है, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर तो अभी फोर्स लग रहा था, ये इसको रिपेल कर रहा था, पुश कर रहा था, इसको धक्का दे रहा था, धक्का दिया, इसको पुश किया और कहाँ तक पुश करा इसको कि इन्फिनिटी पर जब ये पहुँचा अब इस पर कोई ये नहीं लग रहा है। अब जो है इस चार्ज पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर हमारा कोई रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना डियर स्टूडेंट्स? समझो इस बात को। अब समझना, जैसे ही मैं इस चार्ज को मैं यहाँ से पुश करूँगा, है ना, पुश करते करते लेके जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपना एनर्जी लगाना पड़ रहा है, मुझे अपना एनर्जी लगाना पड़ रहा है ना। तो ये मैं पुश कर रहा हूँ और उस क्यू के जितना करीब मैं आऊँगा उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा। लेके आया, इस पॉइंट तक मैं लाके छोड़ दिया, यहाँ पर अभी रखा हुआ हूँ, हाथ ऐसे में भी फिक्स है, तो मैं भी फोर्स अपना लगाया हुआ हूँ, ठीक है ना, ये फोर्स लगा हुआ मेरे यहाँ पे। जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ये फट से ये भागेगा, है ना। तो हुआ ये कि पहले तो मैंने ये काम किया, इसको जो पुश करते मैं यहाँ तक लेके आया, तो क्या हुआ, मैंने एक वर्क डन किया, तो ये वर्क डन हुआ। पहले तो ये इन्फिनिट तक था, जब मैंने पुश किया उसको लेके आया तो एक वर्क डन हुआ, इसमें वर्क डन हुआ, ठीक है ना। जब ये वर्क डन जब हुआ और उसको यहाँ तक लेके आया तो इसके अंदर, इस क्यू चार्ज के अंदर जो है अभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया है। ये अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है और जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ये फट से जो है दोबारा भागेगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ है इसी की वजह से है ये फट से फिर से जो है दोबारा ये भागेगा हमारा, ये तुरंत भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और ये फट से भागेगा हमारा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अभी देखो, जैसे कि मैंने क्या करा, मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूँ, देखो ये मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूँ और ये स्प्रिंग जो है अभी अपने नॉर्मल पोजीशन पे है और यहाँ पर स्प्रिंग के एक एंड से मैंने एक वुडन ब्लॉक लगा दिया, फिक्स नहीं किया है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक अभी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक वुडन ब्लॉक, एक वुड का ब्लॉक है वो ले लिया है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है अभी हमारे नॉर्मल पोजीशन पे है और मैंने इसके स्प्रिंग के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, समझो डियर स्टूडेंट्स। अभी ये मेरा फिगर ए, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारा इस फिगर ए में, अभी क्या हुआ कि ये नॉर्मल पोजीशन में है स्प्रिंग हमारा। जब ये नॉर्मल पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है कि ये ना ही तो स्ट्रेस है और ना ही कंप्रेस है, ना ही तो ये स्ट्रेस क्या हुआ नहीं कंप्रेस, मतलब स्प्रिंग अभी बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजीशन पे है। तो जब ये नॉर्मल पोजीशन पे है तो क्या अभी ये वुडन ब्लॉक को क्या आगे पुश करेगा या पुल करेगा, कुछ भी करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है अभी हमारा? 0 है। अब क्या हुआ देखो, अब मैं एक फिगर और बना रहा हूँ। जब स्प्रिंग को अपन कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा? अब देखो ये एक एंड से जो है स्प्रिंग हमारा फिक्स है और ये मैंने स्प्रिंग ले लिया। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके जो बीच का जो ये है वो क्या होगा, गैप जो है स्प्रिंग का वो कम हो जाएगा। तो देखो ये मैंने कंप्रेस कर दिया और ये वही वुडन ब्लॉक है हमारा, ठीक है। अब इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा वुडन ब्लॉक और कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो मैंने एक छोटा वुडन ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया इसके साथ, इस स्मॉल वुडन ब्लॉक मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा जरा सोचो, मैंने अभी इसको स्प्रिंग को क्या करा है, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ कंप्रेस हो गया है, ठीक है। जब ये कंप्रेस हो गया अब क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। अब जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है हमारा स्टोर हो गया है। जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा या फिर एक्सटर्नल लोड हटेगा
समझो बात को, ये जो एक्सटर्नल लोड जो है हमारा, है ना, जो एक्सटर्नल वर्क डन जो है हमारा, ये जैसे ही मैं हटाऊंगा, ठीक है ना, तो ये तुरंत इस बॉक्स को आगे ठेलेगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और ये आगे इसको पुश कर देगा, ठेल देगा, है ना, बहुत फास्ट में आगे भागेगा। सेम कंडीशन आपका बनता है, ये अगर हमारा क्या है, फिगर बी है हमारा, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमारा बनता है कब, जब आपका चार्ज जो है, ये चार्ज अभी हमारा क्या है कि इन्फिनाइट पोजीशन पे, यहाँ पे जाने कि जहाँ पर इन्फिनाइट है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी वो हमारा अभी 0 है, कुछ नहीं लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स दूंगा, एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद में जो है इसको कम आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्यू की तरफ लेके जा रहा हूँ और ये मैं यहाँ तक लेके आया, तो मुझे अपना एनर्जी लगाना पड़ा, मैंने अपना एनर्जी लगाया, मैंने अपना वर्क डन किया यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में इसको, ठीक है ना। अभी मैंने वर्क डन किया और ये अब जो चार्ज है यहाँ पे आ गया, अब ये इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्टोर हो गया है इसके अंदर। अब जैसे ही मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा, एक्सटर्नल वर्क डन हटाऊंगा मैं हमारा, तो तुरंत ये इस चार्ज को क्या करेगा, बाहर उसको रिपेल करेगा और ये फट से ये भागना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? यही बात जो है हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में यही बात बताया जा रहा था। तो अब समझो, अच्छा आपने बोला कि सर चार्ज आपने जो है अभी पॉजिटिव लिया है, दोनों पॉजिटिव लिया है, अगर मैं ये नेगेटिव लूँ ये पॉजिटिव लूँ, उस केस में क्या होगा, बात करेंगे, उस केस के बारे में बात करेंगे। अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग से बात कर रहे हैं कि दोनों जो है हमारा वो क्या है कि पॉजिटिव है, इस केस में अपन बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो जैसे जैसे मैं इस जगह पे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, प्लस क्यू में और मतलब और प्लस पॉजिटिव जो चार्ज डालता जाऊंगा, जितना डालूंगा उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा, है ना, ये एक्सटर्नल जो हमारा वर्क डन जो जिसमें लगाऊंगा मैं, उतना मुझे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। क्लियरली ये बात, तो यही हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है। फिगर आप बना लेना, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, तो देख लो डेफिनेशन। हम डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट is defined as the amount of work done in bringing the charge from infinity to that point। मतलब बोल रहा है क्या कि the electric potential energy हमारा वो क्या है कि the charge at a point is defined as the amount of work done, यानी कि वो जो काम हमें करना पड़ा in bringing that charge from infinity से इस चार्ज को जो लाने में मुझे एक पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोल रहा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर लाने पर, जो पॉइंट बी है यहाँ तक लाने पर मुझे जो वर्क डन लगा है, जो काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक अभी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी पे 0, और मैंने बताया था कि जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, कंसिस्ट करेगा, क्योंकि मैंने वर्क डन करा है, जितना वर्क डन करा उतना मुझे उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट लिया, देखो तो ये है एक पॉइंट, जो पॉइंट ए है हमारा, ये तो फिक्स है हमारे चार्ज, इसी को सोर्स चार्ज ही बोलते हैं। तो ये चार्ज अभी हमारा फिक्स है, और इस चार्ज को, ठीक है ना, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, इस चार्ज को टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज को जो है अपन ब्रिंग करके, खींच करके लेके आए, किसी एक पॉइंट बी पॉइंट तक लेके आए, और यहाँ पर लेके आने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा, जो काम करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसका एक दूसरा डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द अमाउंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज बोले तो सोर्स चार्ज, बोल रहे कि जो हमें काम करना पड़ा इस चार्ज को लेके आने में किसी एक पॉइंट पर, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज के प्रेजेंट पर, दूसरे चार्ज के प्रेजेंट पे, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इस सिस्टम का जो ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाएगा, इस सिस्टम का जो है वो हमारा कहलाएगा क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक डेफिनेशन अभी और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जानना मत अभी।
डियर स्टूडेंट्स, अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि क्या होगा हमारा। आप समझो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। देखो, रेफरेंस पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर हमारा जीरो हो जाए, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल चार्जेस आर एज्यूम टू बी जीरो, जहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो ऐसा माना गया है। जिस पॉइंट पर जाकर के वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अब ये कुछ केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मैंने कहा था ना कि सर अभी तो आपने दोनों पॉजिटिव लिया, दोनों चार्ज, अगर मैं एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव लूँ उस केस में क्या होगा, है ना। ऐसा भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। देखो, अभी जब अपन ने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिया था तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा, वो जीरो है। हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है इस केस में। अब जब इसको यहाँ से लेकर के अपन यहाँ की तरफ आए, जब इधर आए तो अब जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गया, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जो वर्क डन जो हमारा आएगा, वर्क डन जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ होगा हमारा, वो इस केस में पॉजिटिव होगा। और जब वर्क डन निकालोगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फिर वो जब निकालोगे इससे, तो वहाँ पर वर्क डन आपका माइनस आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में क्या होगा कि अगर हमने ये सोर्स चार्ज को लिया है पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज को जो है अपन ने नेगेटिव ले लिया है, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या जो वर्क डन होगा, तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा। अब जब सोचो कि क्या मुझे, एक तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे कोई इसमें वर्क नहीं लगाना पड़ेगा। तो अभी देखो, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस केस में अभी हमारा जीरो था, और ये जब यहाँ से यहाँ खुद के खर्चे पे आएगा, खुद के खर्चे पे आ रहा है, ठीक है ना। जब अभी जो आप स्कूल जाते हो तो पॉकेट मनी कौन देते हैं, पापा देते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो देते हैं, तो आपका खुद का कुछ खर्चा नहीं लगता है, पापा का जा रहा है। बट जब आप खुद के खर्चे पे आओगे तो आपका अपना पैसा खत्म होगा। उसी तरीके से अब जब ये खुद से आ रहा है, ये जो चार्ज है हमारा, ये क्यू है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है ना, जो टेस्ट चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज जो खुद के खर्चे पे यहाँ तक आया और यहाँ पे आके रोक दिया मैंने, ये तो फिर अदरवाइज पूरा आके सट जाएगा। यहाँ पे आके मैंने रोक दिया इसको, ठीक है ना, रोक दिया इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क डन हमारा आएगा ना, वो नेगेटिव आएगा हमारा वर्क डन। समझना इस बात को, वर्क डन क्यों नेगेटिव आएगा हमारा, क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जो ये खुद से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अपना खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना हमारा, वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जीरो तो था ही और ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव हो गया तो अब क्या होगा, क्या होगा, तो हमारा वर्क डन भी नेगेटिव आएगा ऐसे केसेस में, ठीक है। अब देख लो, जब एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, यानी कि अब जो मैं सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले रहा हूँ, इससे पहले मैंने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लिया था, अब मैं सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो इस केस में हमारा क्या होगा वो देख लो। सोर्स चार्ज को लिया मैंने नेगेटिव और टेस्ट चार्ज को मैंने लिया है पॉजिटिव। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर से ये अपने ही खर्चे पे आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेगा खुद को। तो यहाँ भी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जब अगर मैंने दोनों नेगेटिव ले लिया, दोनों मैंने नेगेटिव लिया है, टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव ले लिया और उसके बाद सोर्स चार्ज भी हम लोगों ने नेगेटिव ले लिया। अब जो ये आएगा इसमें हमको काम करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में
काम लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा, 0 है। अब जब काम करेंगे, लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा स्टोर होगा। अब जो वर्क डन होगा हमारा इस केस में वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिवली स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 केसेस थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप तो जो है अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, इसके डेफिनेशन को क्लियर कर लो डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने से पहले इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी था। अब जब मैं उसको बताऊंगा ना, आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएंगी। तो इसको आप लोग पहले अच्छी तरीके से देख लो, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग पार्ट 7 करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।